भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे और बढ़िया नहीं भी हो सकते, क्योंकि आपने एक न्यूज पढ़ ली सुबह सुबह अखबार के अंदर, क्या कि एचएसएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है। जो अपने चेयरमैन साहब हैं उन्होंने, माननीय चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक बात कही है साहब कि आज के बाद जो आपके पेपर होंगे या अब के बाद जो पेपर होंगे, जैसा ही उनका मतलब है उस बात का, अब इसके बारे में बात करेंगे। आपके बाद जो पेपर होंगे उसके अंदर आपका 30 से 35%, देखो सबसे तगड़ी डरा देने वाली बात यही है, बाकी सारी बातें नॉर्मल है। क्या है बात? देखो सारे बच्चे, उन्होंने कहा है कि 30 से 35%, 30 से 35% जो आपके पेपर का हिस्सा होगा, 30 से 35% जो आपके पेपर का हिस्सा होगा वो आएगा आपका पोस्ट स्पेसिफिक। पोस्ट स्पेसिफिक सर, इस पोस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है ये बताओ। पोस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, आप हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल लगने जा रहे हो, सब इंस्पेक्टर लगने जा रहे हो, पटवारी लगने जा रहे हो, ग्राम सचिव लगने जा रहे हो, क्लर्क लगने जा रहे हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उस पोस्ट के अंदर जो भी आप काम करोगे लगने के बाद, देखो यह बात सही भी है कुछ हद तक, लेकिन इस टाइम पर यह न्यूज देना गलत है। जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उस पोस्ट के अंदर जो भी आपका काम होगा नौकरी लगने के बाद, उस काम की नॉलेज आपको पेपर के अंदर वो नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपको आईपीसी आनी चाहिए, इंडियन पिनल कोड आपको आना चाहिए, जिसके अंदर हर प्रकार के अपराध लिखे हुए हैं, उन अपराधों की धाराएं लिखी हुई हैं और उस पर कितनी सजा होती है वो सारी बातें लिखी हुई हैं। उसके साथ साथ में और भी चीजें होती हैं, सीआरपीसी होती है, अगर हम हरियाणा पुलिस की बात करें, एक साक्ष्य अधिनियम भी होता है, एविडेंस एक्ट जिसको बोलते हैं। पुलिस का कार्य करने का तरीका क्या है वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पुलिस जब कोर्ट में जाती है तो कौन से प्रोसीजर फॉलो करती है वो सारी तरीके आपको पता होने चाहिए। हो सकता है आपके एग्जाम में, अगर आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर का पेपर देने जा रहे हो सकता है आपके एग्जाम में कोई केस स्टडी आ जाए। केस स्टडी मतलब सर, केस स्टडी मतलब आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल देंगे, एक ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जो सिचुएशन एक्चुअल में नहीं है। आपको कुछ बातें बताई जाएंगी कि राम नाम का या श्याम नाम का लड़का है, उसने ये घटना कर दी, उसने ये अपराध कर दिया, तो अब बताओ इस सिचुएशन में उसको क्या सजा दी जानी चाहिए या फिर क्या प्रोसीजर होगा। ऐसे ऐसी केस स्टडी भी आपके सामने आ सकती है एग्जाम के अंदर। क्यों आ सकती है? उसके पीछे रीजन है कि 30 से 35% सेक्शन आपको पोस्ट स्पेसिफिक मिलेगा। अब सर इस बात का मतलब क्या है? देखो अब तो पहली बात तो ये कि पेपर में 100% आएंगे, अगर 90% आएंगे, इस बात में भी कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि आज के ही देखो, अब तक न्यूज में ये ऑफिशियल, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। उसमें ये कहा गया कि 90% बनेंगे। कितने परसेंट बनेंगे? 90% बनेंगे। तो अब इस बात पर भी संशय है कि 100% बनेंगे या नहीं बनेंगे। पहली बात 90% बनेंगे और 90% में से 30 से 35% आपका पोस्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब एस्टिमेट लगावा, अगर 30% की बात करा तो 90 का 30% तो सर 27 होता है, 27। अब देखो सारे बच्चे, अब 90 में से अगर 27%, अगर 90 में से 27% या कम से कम 20% भी मान लो तुम, 20% या 25%, 27% अगर एचएसएससी पोस्ट स्पेसिफिक पूछ लेती है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप उस चीज के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये कर दी चेयरमैन साहब ने कि अब चाहे वो आने वाले हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है, चाहे उसके अंदर ये चीज एप्लीकेबल ना भी हो, देखो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, उसके बारे में बात करेंगे। चाहे एप्लीकेबल ना भी हो या हो भी, पहली बात तो इस टाइम पर ये चीज अनाउंस करना ही गलत है। दूसरी बात, अगर ये एप्लीकेबल भी नहीं है लेकिन अनाउंस कर दिया, इससे स्टूडेंटों में रोष है, लोग घबराए हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, अकेडमियों में, लाइब्रेरी में बच्चे घबराए हुए हैं, बच्चे का पढ़ने का मन नहीं कर रहा। क्यों? जो बच्चा बिल्कुल नया है, फ्रेशर बैठा है, उसके लिए तो सारी चीजें बराबर है, उसको तो कुछ दे दो वो तो वही पढ़ लेगा। लेकिन जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, जिसकी तैयारी आज चरम सीमा पर है, जो ये कहता है कि मेरे तो ऊपर कोई नहीं तैयारी में, मैं तो लागू, वो बालक, जब उस बालक के 100% में से 30% या 35% काट लिए जाए और उनमें 30-35% ऐसे घुसा दिए जाए जिसकी उसको कोई नॉलेज नहीं है, और आने वाले 10-12 दिनों में कितनी नॉलेज कर लेगा बच्चा। अगर 30-35% आप किसी एक सब्जेक्ट से या किसी एक स्ट्रीम से पूछ रहे हो तो आप आने वाले 10-15 दिन में कितना पढ़ लोगे? आप मेरे को बताओ कितना पढ़ लोगे? 30-35 क्वेश्चन है, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन भी जाने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं 30-35 क्वेश्चन नॉर्मल बातें पूछेंगे, वो आपको गहराई की बातें भी पूछ सकते हैं। 30-35 में से कितने क्वेश्चन कर पाओगे आप? मोटा आप ये मान के चलो कि अगर आप हरियाणा पुलिस के लिए जा रहे हो,
अगर आप हरियाणा पुलिस के लिए जा रहे हो तो आप आईपीसी के बारे में कितना जानते हो आज की डेट में? मेरे को पता है, बहुत सारे बच्चे अवेयर हैं और बहुत सारे बच्चों ने आईपीसी पढ़ी होगी। बहुत सारे बच्चों ने आईपीसी पढ़ी क्या सोच के कि ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ग्राम सचिव से पोस्ट स्पेसिफिक पर्सन आए थे। कहां से आए थे? पंचायती राज वगैरह से पर्सन बने थे। तो उस प्रकार बच्चों ने सोचा था, एस्टिमेट लगाया था खुद से कि सर जब वहां पर बिना कहे बिना कुछ बताए एचएसएससी ने पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन दे दिए, तो हरियाणा पुलिस में तो बता दिया खुद, तो अब तो वो देंगे ही देंगे, यह तो पक्की बात है। तो अगर देखो पहली बात तो जब तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिस तब जब तक नहीं आता एचएसएससी की साइट के ऊपर, ऑफिशियल नोटिस चेयरमैन के साइन के साथ में जब तक नहीं आता, तब तक ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, जब तक साइट के ऊपर नोटिस नहीं आता तब तक ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। अपने आने वाले एग्जाम में अगर एचएसएससी ऐसा करती है तो वो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। दूसरी बात, एचएसएससी का कोई शर्म नहीं है, आने वाले 1 या 2 दिन में आपको नोटिस देखने को भी मिल सकता है। अगर 1 से 2 दिन में आपको नोटिस देखने को मिला और उस नोटिस के अंदर यह बात बोल दी कि अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है या सब इंस्पेक्टर का आने वाला है उसके अंदर भी चीज एप्लीकेबल है, तो फिर तैयार हो जाओ उस एडवर्स सिचुएशन के लिए। उस सिचुएशन के अंदर आपको आईपीसी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। याद रखना, अगर आपने आईपीसी की मोटी मोटी 50-60 धाराएं पढ़ रखी हैं, 10-20 मिनट का कोई इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखी है आपने कि आईपीसी क्या होती है, तो वो आपके काम बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। और याद रखना, अगर आप हरियाणा पुलिस के लिए जा रहे हो तो आप सिर्फ आईपीसी नहीं, आईपीसी के साथ कुछ और बातें भी हैं। एक होती है सीआरपीसी, आपको सीआरपीसी भी पढ़नी पड़ेगी। सीआरपीसी होती है हरियाणा पुलिस के काम करने का तरीका, कि पुलिस कैसे काम करती है। सीआरपीसी के अंदर वो सारी बातें लिखी होती हैं। एविडेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके साथ साथ में आपको कुछ जुडिशरी एक्ट होते हैं वो भी साथ साथ में पढ़ने पड़ेंगे, जो पुलिस के काम करने का तरीका होता है। वो सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, जब जाके आप ये 30% याद रखना, आईपीसी से नहीं आएंगे सारे पर्सन, ऐसे ऐसे एक्ट आपको अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे जब जाके आएंगे। इसलिए मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा और किसी बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा कि सर इतनी सारी चीजें आप 10-12 दिन में कैसे कवर होंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक अपना महत्व रखती है। अगर आप यूपी में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, तो उनके सिलेबस के अंदर ये फिक्स है। अगर आप यूपीएससी देखते हो तो उनके सिलेबस के अंदर ये सारी चीजें फिक्स हैं कि सर आईपीसी आएगी ही आएगी, 20 से 25% बढ़ने हैं तो बढ़ने हैं, बात खत्म। उन बच्चों को पता है कि हमें ये चीज पढ़नी पड़ेगी, हमें नहीं पता, आज तक नहीं पढ़ी। पेपर से 10 दिन पहले अगर कोई आपसे कह दे कि आपके सिलेबस में ये चीज हटा के ये चीज डाल दी गई है, करो तैयारी, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जहां तक मेरा अनुमान है, देखो जितने भी टीचर्स आपको ये वीडियो बना के दिखा रहे हैं, हर एक टीचर कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे अनुमान है, सारे के सारे अनुमान है। तो याद रखना, अगर पहली बात तो एचएसएससी ऐसा नहीं करेगी, आपके जो एग्जाम आने वाला है कांस्टेबल का, उसके अंदर नॉर्मल जो चलता आया था, जो आप तैयारी कर रहे हो वैसे ही चलेगा। आगे आने के चांस है, आगे बदल सकता है, हो सकता है सब इंस्पेक्टर के पेपर में बदलने में, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, बात करते हैं इसके अलावा और एक तो ये चेंज किया है भाई, 30 से 35% पोस्ट स्पेसिफिक आएगा। उसके बाद में और क्या बातें करी है वो भी देख लेते हैं। उसके अलावा और बातें क्या है वो भी देखो सारे बच्चे। 30 से 35% तो पोस्ट स्पेसिफिक है, ये तुम्हें पता लग गया। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि 90 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। कितने आएंगे? 90% आएंगे पेपर में, ये बात भी उसके अंदर बोली गई है, जिसमें से हरियाणा जीके का पोर्शन बढ़ा दिया गया है भाई। हरियाणा जीके के 25% आएंगे, ऐसी बातें बोली जा रही है। हरियाणा जीके के 25% आएंगे, ऐसी बातें भी बोली जा रही हैं। उसके बाद में कुछ अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक किए गए हैं। उसके बाद में कुछ अलग अलग सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। कौन से करें, ध्यान से देखना सारे बच्चे। एक तो कहा है सामान्य अध्ययन, क्या बोला? सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। और उसके साथ साथ में हिस्ट्री को अलग से दिखाया गया है। उसके साथ में हिस्ट्री मतलब कि इतिहास को अलग से लिखा गया है। देखो वैसे सामान्य अध्ययन के अंदर ही हम इतिहास को पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास को अलग से लिख के दिखाया गया है। उसके बाद क्या दिखाया आपको? हिंदी, और क्या बताया आपको? इंग्लिश बताई है, ठीक है। आपको मैथ दिया है और आपको कंप्यूटर भी दिया है। कंप्यूटर दिया ना सर? कंप्यूटर नहीं, उसमें कंप्यूटर नहीं दिया, उसके अंदर कंप्यूटर मेंशन नहीं है साहब, याद रखना। उसके अंदर कंप्यूटर मेंशन नहीं है, याद रखना, ये बात मैं गलती से लिख रहा था। कंप्यूटर उसके अंदर मेंशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। आपको मैथ दिया है और क्या दिया है इसके अंदर? बस मेन में यही चीजें दी हैं आपको। और आपसे ये कहा गया है कि 30-35% तो ये आएगा, 25% ये आएंगे, और इन सब से मिलाकर कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5, एक चीज और रहेगी सर, एक चीज और रहेगी। कौन सी रहेगी? यहां पर 6 चीजें थी भाई, एक चीज और रहेगी अपनी।
रीजनिंग भी नहीं है। हाँ ये बात भी खास है कि हमारे यहाँ पर ना तो रीजनिंग मेंशन नहीं है भाई एग्जाम में, इस एग्जाम पैटर्न में रीजनिंग मेंशन नहीं कर रखी। कंप्यूटर मेंशन, हाँ मेरे को याद आ गया, साइंस दे रखी है इसके अंदर, साइंस अलग से दे रखी है ना, साइंस अलग से दे रखी है। तो ये जो छह चीजें हैं, ये छह चीजें आपको पता क्या कहा गया इनके बारे में, ये चीजें मेंशन नहीं करी। रीजनिंग और कंप्यूटर सिलेबस के अंदर मेंशन ही नहीं किया। क्या कहा आपसे कि ये चीजें आएंगी और हर सब्जेक्ट से, मतलब इससे और इससे मिला करके 5 से 6% बनेंगे। सोचने वाली बात यह है, आपके पास सामान्य अध्ययन में पढ़ने के लिए क्या क्या है, देखना, इधर हिसाब लगाना। आप पॉलिटी पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप हिस्ट्री तो चलो अलग से हम ये मान लेते हैं, पॉलिटी पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। आप सब्जेक्ट कितने पढ़ते हो ये देखो, साथ में इतिहास अलग से मान लो। ये कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट है, ये वही बच्चा बता पाएगा जिन्होंने ये पढ़े हैं। जो बच्चा सिर्फ थू मार रहा है उसको कोई कुछ नहीं पता, जिन बच्चों ने पढ़े हैं वो बताएगा कि ये जो पर्सन है, ये जो सब्जेक्ट है, ये तो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, साथ में इतिहास अलग से। तो अगर इन 3 बड़े बड़े सब्जेक्टों में से अगर 5 क्वेश्चन आ भी गए तो किस काम के हैं? जिस बच्चे ने लूसेंट घोट के रख दी, जिस बच्चे ने लूसेंट 3-3, 4-4 बार पढ़ ली, उस बच्चे को क्या बेनिफिट मिला? कोई बेनिफिट नहीं मिला। अगर ये चेंज इस एग्जाम में हो गया तो की बात। वैसे तो चांस है कि एग्जाम में चेंज नहीं होगा, जो आने वाला एग्जाम है, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता। ठीक है, इतिहास में अगर आपसे 5% मिल गए, 5 आपको यहां से मिल गए, 5 और 5 10%, पूरी की पूरी नेशनल जीके में से 10%, 90% में से मैटर रखते हैं। दूसरी बात है मैथ है, मेरा तो नुकसान हो गया। मैं बच्चों को मैथ पढ़ा रहा हूं, डेली 5 बजे लाइव पढ़ रहे हैं, और मेरे को बताओ अगर मैथ से 5 ही % आएंगे तो बच्चे तो नेगेटिव तो होंगे कि सर मैथ में इतना जोर लगा दिया, कोर्स भी खरीद लिया, हर एक चीज एक चैप्टर घोट के धर दिया। अब कह रहे हैं सिर्फ 5% आएंगे, और अधिकतर चांस है 5% आएंगे तो अर्थमेटिक्स से आने के पूरे चांस है। याद रखना, चांस बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं आ सकती, एनसीईआरटी आ सकती है मैथ में, लेकिन अर्थमेटिक्स से आने के पूरे चांस। ठीक है, रीजनिंग आपको मेंशन ही नहीं करी, साइंस आपको मेंशन करिए, 5-6 क्वेश्चन इसके, 5-6 इसके, 5-6 इसके, बात खत्म हो गया, पेपर कंप्लीट। ये है सिलेबस। तो इसलिए थोड़ा सा गुस्सा भी है और थोड़ी सी उदासी भी है भाई इस बात को लेके, किसी को कुछ नहीं कह सकते, अपना दुख है अपने मन में दबा के रख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सारी बातें समझ पाए होंगे। जिन बच्चों को नहीं पता था कि क्या चल रहा है, आज क्यों बच्चे इतना गुस्से में है, तो ये मेन रीजन था उसका, जो बच्चे गुस्से में थे। ठीक है, तो देख लेना, इस सारी चीजों को समझ लेना। हाँ, हम एक बात को और ध्यान रखेंगे, अब हो सकता है आपके एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जा सके। देखो मैं बुरी सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि मान लो 30 से 35% आपके पेपर में पोस्ट स्पेसिफिक उसने पूछ लिया। अगर उसने पोस्ट स्पेसिफिक पूछ लिया तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। रवि सर आपको हरियाणा जीके पढ़ा रहे हैं डेली, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि हरियाणा जीके का पोर्शन और ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर 1% मान के चलो, भूंडी मान के चलो कि उनके दिमाग में तुम्हारे प्रति द्वेष है और वो ये सारी चीजें अप्लाई कर देते हैं, तो फिर आपको इनका गहन अध्ययन करना पड़ेगा। सर कहां से करेंगे? घबराने की जरूरत नहीं है। HSSC मैथ्स विद मुकेश हमेशा, ये चैनल हमेशा आपके लिए आगे बढ़ चढ़कर काम करता रहा है। तीनों के तीनों IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट और भी जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी सारी आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दी जाएंगी, और खुद मैं कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी पहली क्लास, IPC की पहली मैराथन क्लास आपको मंडे को मिल जाएगी। टाइम हम रात तक आपको स्ट्रीम लगा के दिखा देंगे, आपको टाइम भी पता लग जाएगा। मंडे को IPC की क्लास है, सारे बच्चे उस क्लास को अटेंड करना। याद रखना, जिस दिन मैं इनकी क्लास रखूंगा उस दिन मैथ की क्लास मेरे को स्थगित करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना बस। ठीक है सर, तो ठीक है, हम मंडे को देखते हैं, IPC के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं IPC के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे, एक बातें को ध्यान से पढ़ेंगे, और कोशिश करूंगा आपको वो चीज देने की जो आपको आज तक IPC के बारे में किसी ने नहीं बताई। तो अगली किसी दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।